Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited. And I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. And I am the author of the World of Physics exploring the laws that govern our universe and 7 plus years of teaching experience. Also, you can find this book on Amazon in which I have written many things like space, time, and many different terms which was going in the space, as well as the celestial topics also. Okay, included the celestial topics obviously. So 7 plus years of teaching experience in which I have taught thousands of students and many of them in IIT, NIT, as well as in NEET. Also, there is a uh, impactulation type result is that there is a paper in 2022, and I have taught a student who scored out 50 out of 50 in AMU BTech also. Okay, so I have cracked MIT USA, which is in obviously that is in USA, and also worked in IIT Madras as a research analyst एज वेल एज। तो देखो, ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन जो कि हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया हो कि भाई क्या है, जाके कोई भी इंट्रोडक्शन उठा के देख लो, सबको इंट्रोडक्शन तो बेसिक है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि 15 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है एएमयू बीटेक का, नीट और बीएससी नर्सिंग फॉर क्रैश कोर्स है। ये कंप्लीटली एक क्रैश कोर्स है। जिन भी बच्चों को जो भी अपकमिंग वेदर ये जो क्रैश कोर्स है ये 12th वाले बच्चों के लिए भी है, जो 12th वाले स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इस साल विदाउट एनी ड्रॉप हम लोग एएमयू बीटेक में एडमिशन ले ले, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका, बिकॉज क्लास 11 प्लस क्लास 12 प्लस कॉम्पिटिटिव अप्रोच तीनों चीज कंप्लीट करवाने वाले विदाउट एनी रिसेम्बलेंस, एक एक चीज कंप्लीट करवाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारा ये बैच है, इसमें आपको डीपीपी, एमपीपी डे और आपका वन ऑन वन डाउट सेशन एज वेल एज बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सच में बहुत अमेजिंग चीज है। बस ध्यान इस बात का रखना आपको, 15 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग एंड वी हैव लिमिटेड सीट्स। ओके, हम लोग नहीं चाहते कि हमारे पास 1000 2000 बच्चे हो, हम लोग चाहते हैं हमारे पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो जो कि बहुत, मतलब हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं जिससे कि हम उनका 100% सिलेक्शन करवा पाए एएमयू बीटेक में। एएमयू बीटेक में खुद 1000 सीट्स नहीं है भाई तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन 100% है? बस मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पास अगर 40 बच्चे हैं तो वी ट्राई हार्ड अवर बेस्ट टू जस्ट गिव देम प्रॉपर सिलेक्शन। ऑल्सो जो भी बच्चे चाहते हैं कि भाई सर क्या है क्या नहीं है, हम लोग कैसे कांटेक्ट करें, तो जस्ट कमेंट सेक्शन पे गूगल फॉर्म पिंड है, जाओ फिल करो और अंडर 1 डे हम 24 आवर्स तुम्हारे पास कॉल आएगा हमारे सेल्स टीम से। ओके, सो ये हो गया हम बेसिक चीजें, सारे टर्म्स एंड क्लियर कंप्लीट। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द व्हाट। देखो, लास्ट सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हाथ मार दिया था, अब थोड़ा थोड़ा से कंप्लीट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ थिन स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ड्यू टू अ uniformly charged thin spherical shell. Uniformly charged thin spherical shell. Okay, so this is what. Now we are going to just perform इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें एक थिन स्फेरिकल शेल के लिए कैसे निकालना है। ओके, ये हो गया तुम्हारा थिन स्फेयर और ये हो गया सेंटर, ठीक है। यहां से यहां तक का रेडियस हो गया आर, ठीक है। सो आर इज द रेडियस ऑफ द थिन स्फेयर।
r is the radius of thin sphere. Okay, so first of all हम तीन चीज डिस्कस करेंगे. जिस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है, मैंने वो पॉइंट ले लिया, सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस मैंने r ले लिया. एक हो जाएगा अगर ये r इसके मैक्सिमम, ये वाला, ये इसका लिमिट हो गया, सरफेस से कम होगा, या फिर दोनों बराबर होंगे, या फिर ये बड़ा होगा. तो तीनों कंडीशन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं. लेट्स से v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r. ठीक है, क्योंकि r छोटा है, सॉरी r छोटा है, r छोटा है, r छोटा है भाई, r छोटा है भाई, इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, नाउ इफ r इज इक्वल टू r देन इज v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q बाय स्मॉल r, कैपिटल r, क्योंकि दोनों इक्वल है. फिर उसके बाद v इज इक्वल्स टू, क्योंकि r बड़ा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q बाय स्मॉल r. देखो यहाँ पर r रिप्लेस हो गया, पर यहाँ पर r रिप्लेस नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर वाले r में जब हम बात कर रहे थे तो वो इंटरनल था, तो वर्क डन कुछ चेंज नहीं होगा, जो वर्क डन था नॉर्मल वो था. बट जब हम एक एक्सटर्नल r की बात कर रहे थे तो उस चार्ज को उधर तक लेके जाना है, तो उस टर्मिनेशन के लिए, उस वर्क डन के लिए हमने ऐड किया ऑलरेडी क्या, वी ऑल्सो एडेड द सच थिंग्स लाइक भाई कि इतने, या जैसे यहां से यहां तक इस पॉइंट पे मैंने r काउंट किया है. ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने r काउंट किया है. ओके, इस पॉइंट पे मैंने r काउंट किया है, स्मॉल r. ठीक है, अब ये जो स्मॉल r देखा है हमने, जब देखा तो पता चला कि भाई अगर मैं इसको यहाँ से चार्ज को यहाँ तक लेके जाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा एक्स्ट्रा. सो दैट वर्क डन विल बी इंक्लूडेड इन द पोटेंशियल. ओके, सो यो तुम सबके सब जानते हो कि पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज W/Q होता है. तो वर्क डन अगर चेंज हो गया तो पोटेंशियल भी तो बदलेगा. चार्ज भले ही सेम रहने से हमें क्या मतलब पड़ रहा है भैया, चार्ज सेम रहेगा तो हमें क्या मतलब पड़ रहा है. ठीक है, तो ये चीज सब ध्यान रखोगे. नाउ द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस. The relation between electric field and the potential difference. Okay, so electric field और potential difference के लिए तुम लोग क्या करोगे, that is E. ठीक है, basically E होता है. सबसे पहले हम बोलेंगे E क्या होता है भाई, K Q स्क्वायर, K Q बाय R स्क्वायर होता है, या K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर होता है. K Q बाय, क्योंकि वो होता है इलेक्ट्रिक, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. K Q बाय R होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, क्योंकि वर्क डन जो, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन होता है K Q1 Q2 बाय R डॉट Q1 मान लो ये Q1 मैंने लिख दिया. सो K Q बाय R सम इसमें होता है. अब इन दोनों में मुझे रिलेशन निकालना है, तो मैं E डॉट R कर देता हूं तो मुझे V मिल जाएगा. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया बहुत ज्यादा. तो अगर मुझे E इज इक्वल्स टू निकालना है तो dV बाय dr कर दूंगा. E इज इक्वल्स टू dV बाय dr, और V जो है वो हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वर्क डन हम लोग माइनस में ही ले रहे हैं यहाँ पर. तो E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr. E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr. ओके, ये क्लियर हो गया. नाउ तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं. इसके बारे में सभी ध्यान रखेंगे, ये इसकी एक और यूनिट हो गई. वैसे कूलम पर यूनिट चार्ज तो हम लोगों ने सुना ही था,
पर अब हम इसको इस नाम से भी यूज कर सकते हैं। चलो अब एक काम करते हैं हम लोग, जस्ट फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to 12 volt battery whose plates are separated with 3 millimeter। बताओ जल्दी क्या आएगा, जल्दी से क्वेश्चन करो। भाई सोचने वाली बात ही नहीं है, हो गया सॉल्व, एक लाइन में था। ठीक है, बस ऐसे हो जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वैसे भी जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक से बहुत सारे खींचेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग इंक्लूड कर पाए। ठीक है, फिर अब बात आती है हमारा कि भाई v इज इक्वल्स टू, सॉरी v इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर, है ना, ये कह दिया था मैंने। तो मैंने बोला था E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। अगर मैंने इन दोनों का इंटीग्रेट किया तो मेरे पास ये आ जाएगा v और ये आ जाएगा ई डॉट डी आर, वो भी इंटीग्रेशन। डन है, चलो आगे लेते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक सरफेस मान लेते हैं, लेट से मैंने कहा कि ये एक सरफेस मैंने सपोज कर लिया, ये एक सरफेस सपोज कर लिया। इस सरफेस पर मैं ये कह रहा हूं नंबर ऑफ चार्जेस सेम है, नंबर ऑफ चार्जेस divided equally, the number of charges divided equally here. Okay, if the number of charges divided here equally, then we can say that each and every point, let's say we have distinguished the 6 different 2 2 4 3 7, so this is v1, this is v2, this is v3, this is v4, this is v5, v6 and v7. These are the 7 different points, so we have to find the potential difference, potential at each and every point। तो देखो ये एक सेम, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक सेम सरफेस पर हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं। एक सेम सरफेस पर हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं। सो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द सेम सरफेस, देन वी कैन कंक्लूड द स्टेटमेंट विद द पोटेंशियल सरफेस, the potential remains same to, the potential remains same to each and every point, each and every point on the equipotential surface, equipotential surface, that means on an equipotential surface, on an equipotential surface change in potential difference is zero, so we can conclude that v1 is equals to v2 is equals to v3 is equals to v4 equal to, and then more on. Each and every potential is on same surface। आगे क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है,
अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन टू डाइपोल एंड अपोजिट चार्जेस। बेसिकली तुम सब ये बेसिक चीजें तो सभी जानते होगे, बेसिक है भाई, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चाहे तुम्हारे पास कोई भी टर्म आ जाए, बस उस तुम्हें एक प्लेन काटना है, प्लेन काट कर तुम्हें देखना है कि उन दोनों चार्जेस, जो दोनों चार्जेस है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने बोला कि ये एक प्लस चार्ज है और ये एक माइनस चार्ज है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो वो कुछ ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। चलो, ये हुआ। अब क्या हो रहा है, अगर मैं यहां पर एक प्लेन काटता हूं, मैं यहां पर एक प्लेन काटता हूं और फिर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इस प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूं तो इस सरफेस पे ईच एंड एवरी पॉइंट द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिमेन्स सेम, एंड व्हेन द impact of positive and negative charge remains same, then we can say that this is a equipotential surface. And when this is a equipotential surface, then the potential at each and every point on this surface being same. So मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर ये मेरे पास सरफेस A है तो डेल्टा V on this surface A is 0। तो ये चीज मेंशनेबल है, हमेशा याद रखोगे, हमेशा तुम लोग इस चीज को याद रखोगे। चलो, अब हम बात करते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, मजेदार टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? जब भी हम किसी चीज में बोल रहे हैं कि भाई उसके अंदर एक पोटेंशियल है, तो यानी कि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज। समझ गए ये सारी चीज? तो मैं अभी तक कह रहा था कि V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, सपोज मान लिया। पर इससे जो वर्क डन निकल के आएगा, और वर्क डन ही हो जाता है हमारा एनर्जी के बराबर, तो वर्क डन हो जाएगा KQ1Q2/R। सो एनर्जी इज ऑल्सो बीइंग सेम एज वर्क डन, एनर्जी इज ऑल्सो बीइंग सेम एज वर्क डन। अब बात आती है कि सर यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि एनर्जी विल बी V डॉट क्यू, एनर्जी विल बी V डॉट क्यू। सो वी कैन से दैट V इज इक्वल्स टू DE/DQ और dW/dQ। प्लस माइनस की चीजें देख लेना तुम लोग, है ना, हम लोग ये कह सकते हैं इजीली। So this is also the impact through which we can say that the potential and the energy is related. If there is a potential in something, then there is energy also stored in it. Okay, potential अगर है तो energy जरूर होगी, ये बात का ध्यान सबके सब रखना। अच्छा, बेसिक सी चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी तुमको एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखने को मिलेगी। सो फॉर दोज who don't know how just convert the electron volt into the joule, so I am writing 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joule। just like एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जस्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है उसमें, हम हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल तुम्हें कहाँ निकालना है, एक उसमें तुम्हें टॉर्क डिफाइन करना है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है देखते हैं नेक्स्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल,
अच्छा वो जो एनर्जी निकाली थी हमने, दैट इज U इज इक्वल्स टू, जैसे जो मैंने कहा था कि भाई E इज इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, ये है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, सब जान लो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है। जब तक करंट नहीं बनेगा तब तक काइनेटिक एनर्जी जीरो ही रहेगी, जीरो ही रहेगी। तो सब लोग ध्यान देंगे इस बात पे, जब तक करंट नहीं बनेगा तब तक किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी। ओके, सो इस बात का ध्यान देना, क्योंकि चार्ज तभी तो मोशन में आएंगे, अदरवाइज सब रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो रेस्ट में होते समय क्या चीज लगती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी लगती है। बहुत साफ सुथरी बातें, ज्यादा दिमाग नहीं मारना, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू potential energy of a dipole in uniform electric field, that is uniform electric field. Okay, so ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है, दिख रहा है, ये तुम्हारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस पॉइंट पे मैंने चार्ज रखा, और इस पॉइंट पे चार्ज रखा, ये दोनों टेढ़े हैं थोड़े से, अरे छोड़ो। चलो, ये हो गया हमारा एक्सेस, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। चलो अभी कलर चेंज करते हैं भाई। तो ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारा थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द टॉर्क। तो टॉर्क विल बी क्यू ई, क्यू ई तो समझ गए होगे भाई, आई हैव रिटन क्यू ई, ठीक है। फोर्स निकल गया, फोर्स निकल गया, टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू इनटू द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वट एवर, 2a sin थीटा, 2a sin थीटा, क्यू ई, टू ई, टू, ठीक है। अब q इंटू टू ए क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, तो p e sin थीटा, p e sin थीटा। ओके, अच्छा, अब तुम लोगों को क्या तो मुझे निकालना है वर्क डन, मुझे क्या निकालना है, वर्क डन, क्योंकि मुझे टॉर्क निकला हुआ है, मुझे निकालना है वर्क डन। वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अगेन क्या आएगा डी डब्ल्यू की जगह, पीई साइन थीटा डी थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, साइन को बदलो, साइन को किस में बदलना है, मिनिमम मैक्सिमम एंगल। लेट्स से मैंने लिमिटेशन रख दी थीटा 1 टू थीटा 2, नाउ इंटीग्रेट करो, पीई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट होके सीधे सीधे पीई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट होके सीधे सीधे, सो पीई बाहर लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन साइन थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, खत्म।
टाटा, बाय बाय। हो गया। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द what whenever you have to find out the टॉर्क से तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकला तुम लोगों ने समझ लिया होगा। बहुत अच्छी बात है भाई। चलो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंडक्टर इंसुलेटर। क्या सर, ये तो बहुत बार पढ़ रखा है। चलो इस बार हम लोग समझते हैं फ्री एंड बाउंड चार्जेस। क्या लगाएंगे, क्या समझेंगे हम फ्री एंड बाउंड चार्जेस। शिट, ध्यान नहीं दे रहा मैं। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसमें हम लोग का मेन सेशन होगा आज का। मतलब मेन सेशन, मेन क्या, मेन टॉपिक जिसपे हम लोग डिस्कस करना ज्यादा अच्छे से चाहेंगे वो हो जाएगा फ्री एंड बाउंड चार्जेस। फ्री एंड बाउंड चार्जेस। सो सबसे पहले तो व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर का भाई 7वीं से पढ़ते आ रहे हो, 7वीं से। अभी भी अगर जिसको याद नहीं होगा, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, तुम्हारे घर पे तीसरी मंजिल है, बैठ के वहां बैठ के पढ़ो। क्या मतलब मैं तुमसे कहने वाला था कूद जाओ, नहीं भाई। चलो ठीक है, लेट्स से स्टार्ट करते हैं अपन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। व्हाट इज कंडक्टर? दो सब्सटेंस substance having free electrons, having free electrons या movable electrons known as conductor. Example, all metals, alloys, etc, etc, etc. Insulator. Insulator, conductor. Okay, so everything having a tor, so be ready for this also. ठीक है, चलो अब हम बात करने वाले हैं इंसुलेटर। तो दो सब्सटेंस substance having bounded electrons, non free, known as insulator, known as insulator. Example, all metal, जैसे हमारे पास हो गया वुड, प्लास्टिक, नॉन मेटल सारे इन्वॉल्व हो गए, प्लास्टिक भी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, जरा हम लिख देते हैं कि द बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, ठीक है। देखो यार, ये इतनी बेसिक चीज है ना,
कि बच्चों को लगभग लगभग पता ही होती है। तो अगर जितना ज्यादा हम नीचे जाएंगे उतना ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ठीक है, जनरली हम लोग कॉपर यूज करते हैं एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके दो रीजंस है, दैट कॉपर डजंट गेट इजीली कोरोड, ठीक है, जंग ज्यादा जल्दी नहीं लगती है। दूसरी चीज ये है कि कॉपर जो होता है, अपना क्या बोल रहा हूं, जो कॉपर होता है वो अच्छा कंडक्टर एज वेल एज अफोर्डेबल कंडक्टर माना जाता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। बट अब मैं एक फैक्ट लेके आता हूं, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। सबको लगेगा भाई कि प्लेटिनम होता है, क्योंकि सर प्लेटिनम सबसे नीचे है। नहीं भाई, सिल्वर होता है, सिंपल एज ही है उसका, सिल्वर होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, और अगर मैं Ag को पहले लिखता हूं तो Ag से थोड़ा सा कम हम कॉपर को लेते हैं, तो हम इन दोनों को ही ज्यादातर यूज में लेते हैं। फिर हम ले लेते हैं आयरन, एल्यूमिनियम, इन दोनों को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा यूज में लेते हैं। अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों, तो क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट सेशन लेंगे वो कैपेसिटेंस पे लेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, डन। ला 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 ला। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, यहां पर हमने लगाया प्लस टर्मिनल, ठीक है, और यहां पर लगाया हमने माइनस का टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके ट्रेवल करेगी, इश्क का तू है। थोड़ा छोटा करते, पतला करते इसको। इश्क का, ठीक है, तुम लोग सब जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक इंपैक्ट क्रिएट हुआ पॉजिटिव चार्ज का, यहां पर एक इंपैक्ट क्रिएट हुआ पॉजिटिव चार्ज का, जिसकी वजह से यहां पर आए सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस, और यहां पर इंपैक्ट क्रिएट हुआ नेगेटिव चार्ज का, क्योंकि भाई ये टर्मिनल नेगेटिव है ना, तो यहां पर सबके सब पॉजिटिव आ गए। आया समझ में? अब हमारे पास पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब देखो, मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सटर्नल साइड में, मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सटर्नल साइड में तुम्हारे पास है ये वाली जो इससे इधर डायरेक्शन में जा रही है, और यहां पर अंदर की तरफ जा रही है ई इंटरनल। ठीक है, अब मैं दोनों का समेशन करूंगा तो ई रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे पास जीरो, जीरो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो एक कंडक्टर जब भी इसके साथ में आ जाता है, एक किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आ जाता है, तो कंडक्टर खुद को चार्ज महसूस करने लगता है, क्योंकि उसके चार्ज जो है वो सरफेस पे अलाइन हो जाते हैं। पहली बात तो, जब सरफेस पे चार्ज अलाइन हो जाते हैं, then we can easily say that when the charge is distributed along the surface of the conductor, so we can say that the conductor is also being charged, and when we can say that the conductor is also being charged, then the conclusion is
कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी जन बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी बनाएगा, and due to the summation of, or we can say that the resultant of electric field that was being external as well as internal, conclusion क्या निकल के आता है, जीरो। conclusion क्या निकल के आता है, जीरो। so this is your behavior on the conductor जब उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मिलती है। सो आज का सेशन यही खत्म होता है, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैपेसिटेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट में हम लोग कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे, और शायद हमारा दो लेक्चर और होगा जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन स्टे ट्यून्ड विद अस। ऑल्सो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया 15 अक्टूबर लास्ट डेट है बैच ज्वाइन करने की एएमबी टेक, एंड फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और मोर जस्ट तुम लोग जानना चाहते हो क्या क्या और चीज़ें हैं, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में तुम लोगों को गूगल फॉर्म पिन मिलेगा, सो जाओ और उसे बड़ो तगड़ी तरीके से फिल करो और फिर उसके बाद ज्वाइन करो, क्योंकि भाई सिलेक्शन ज़रूरी है। ओके, फॉर योर फ्यूचर। और हाँ, 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है ताकि तुम लोगों को ड्रॉप भी ना करना पड़े। एंड देन अच्छा, यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ हम लोग अपनी तरफ से पिच कर रहे हैं कि एमबी टेक है, बट वी ऑल ट्राई टू बेस्ट आवर बेस्ट, लाइक से यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट जेई मेंस। सो तुम्हारा जेई मेंस भी बहुत अच्छा जाएगा, तो बिलीव ऑन दैट एंड डू सब्सक्राइब। और हाँ, शेयर अच्छा लगे शेयर करो भाई, और हाँ, जस्ट लाइक वॉट एवर द योर क्वेरीज राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, बाकी चीजें देखते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके, बेस्ट ऑफ लक।